उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर के थाना खतौली क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम भंगेला होता है। और गांव भंगेला का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम अर्जुन शर्मा होता है। अर्जुन शर्मा एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है और 25 मार्च 2025 की शाम जब ड्यूटी करके अपने घर वापस आता है तो खाना वाना खाने के बाद रात 10 बजे के आसपास उसकी इच्छा होती है कि वो कॉफ़ी पीना चाहता है। उसकी पत्नी उसके लिए कॉफ़ी बना के लेके आती है और जैसे ही रात के 10 बजे वो कॉफ़ी पीता है तो कॉफ़ी पीते ही उसकी हालत बिगड़ जाती है। और हालत कुछ इस तरह बिगड़ती है, इस कदर बिगड़ती है कि डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि इसको हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। अब हायर मेडिकल सेंटर उसे लेके जाते हैं तो डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं और डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुमने कोई जहरीला पदार्थ खाया है, क्या बात है? वो कहता है कि साहब मैंने तो कुछ नहीं खाया है, लेकिन अपनी पत्नी के हाथ की दी हुई कॉफ़ी ज़रूर पी है। उसको पीते ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है, मीडिया तक पहुंच जाती है और हर जगह ये बात कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो जाती है। दरअसल पता चलता है कि ये खतौली के गांव के भंगेला का रहने वाला अनुज शर्मा, जिसका नाम होता है, 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली पिंकी शर्मा उर्फ सना से। अब पिंकी शर्मा उर्फ सना के साथ शादी हो जाती है, लेकिन पिंकी शर्मा उर्फ सना लगातार फ़ोन पर किसी से बातचीत करती थी। अनु शर्मा इनका विरोध करता था और पूछता था कि किससे कितनी सारी बातें कर दी है, लेकिन अनु शर्मा ने खुद से ही तहकीकात करना शुरू कर दिया, जासूसी करना शुरू किया। तो पता चलता है कि ये जो उसकी पत्नी है इसका नाम पिंकी है। पिंकी अपनी ही बड़ी बहन जो कि ताऊ की बेटी है, उसी की बेटी यानी कि अपनी बहन के बेटे से ये बातचीत करती है और उसके साथ ये शादी से पहले भी बातचीत करती थी और शादी के बाद भी बातचीत करती थी। इन दोनों का शादी से पहले और शादी के बाद भी अफेयर रहता था। और जैसे ही पति को ये बात पता चलती है तो पति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो, अलग जा सकती हो, जिससे तुम प्यार करती हो उसके साथ रह सकती हो। मामला इनका पुलिस तक थाने पहुँच जाता है, लेकिन इसी बीच में समझौता करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बात तब बन नहीं पा रही थी। आखिरकार कड़ी मकसद के साथ सना अपने ससुराल पहुँच जाती है और आने के बाद इसी बीच में एक मामला जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या की, ये मामला हाईलाइट हो जाता है। और एक दिन वो गुस्से में ऐसा कहने लगती है कि मैं तुम्हें भी वैसे ही मारूंगी जैसे मुस्कान ने अपने पति को मारा था। आखिरकार उसने कॉफ़ी में जहर मिलाया और जहर मिलाकर अपने पति को मौत के घाट उतारना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा लिया। और मामला जब परिवार वालों ने इस लड़की पर आरोप लगाए तो पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और ये पता लगाने के लिए कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मगर आज की कहानी में जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी को सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक आदमी है, उसको जो भी औरत दिखाई देती है उसके साथ वो सेक्स ही करना चाहता है। और जब उसने एक ऐसी महिला के साथ इच्छा जाहिर की तो उसके साथ भी करना चाहता है, तभी उसे मौत मिलती है और मौत मिलती है भयानक रूप में। और इस घटनाक्रम का भी वैसे ही मामला वायरल होने लगता है जैसे कि मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का वायरल हुआ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल बेंगलुरु का एक इलाका है जिसका नाम है सोला देवनाही। वही पास में एक बीजीएस लेट आउट है और बीजीएस लेट आउट के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है। यहाँ पे एक कार खड़ी हुई थी और कार के अंदर एक आदमी बहुत तेज़ी के साथ निकलता है और निकलने के बाद वो भागने लगता है।
अभी 150 मीटर के आसपास ही वो दौड़ा था, भागा था, चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और लोगों ने उसे भागते हुए देखा तो उसे अपनी गर्दन को पकड़ा हुआ था। इसी बीच में लोगों की नज़र पड़ती है तो उसकी गर्दन से लगातार ब्लड बह रहा था, वो भी जैसे धार निकलती है किसी चीज़ की, वैसी धार निकल रही थी। लोग उसके पास जाते हैं और पास जाने के बाद देखते हैं तो कुछ ही देर के बाद वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। कुछ कहना चाहता था लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये ऐसा अंदाज़ा लगाया कि जो कहना चाहता था, क्योंकि इसके होंठ चल रहे थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये बात है 22 मार्च 2025 की शाम लगभग 5:25 के आसपास। 5 मिनट में बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है और जब तक उसकी मौत हो चुकी थी, स्थानीय किसी व्यक्ति ने 112 नंबर पर फ़ोन लगाया और 112 नंबर पर फ़ोन लगाने के बाद पुलिस को ये सूचना दी कि यहाँ पर बीजेस लेट आउट के पास एक आदमी की लाश पड़ी हुई है जो खून से बुरी तरह से लथपथ है, आप आकर देख लीजिए। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और उस व्यक्ति की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पता चलता है कि इस व्यक्ति की कोई नशीला पदार्थ दिया गया था थाने में। उसके बाद इसको हत्या करने के लिए इसकी गर्दन पर लगातार चाकुओं से वार किए गए थे। किसने किए थे, यही जांच का विषय था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसके बारे में पता चलता है कि ये व्यक्ति का नाम लोकनाथ सिंह, उम्र 37 साल के आसपास है और रहने वाला कर्नाटक के जिला रामनगर का एक मगधी तालुक जगह लगती है और मगधी तालुक में ही एक गांव लगता है कन्नूर गेट का रहने वाला होता है। और गांव वालों से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति रियल एस्टेट में एजेंट भी है और साथ ही ये लोन का भी एजेंट है, लोगों को घर मकान जगह दिलवाने का भी काम करता है और लोन दिलवाने का भी काम करता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि इसने कुछ ही दिन पहले इनकी दिसंबर 2024 में अपनी जो आधी उम्र की लड़की से शादी की है और उस लड़की की उम्र 18 साल या 19 साल के आसपास रही होगी। पुलिस ने इसकी कॉल डिटेल, CDR वगैरह निकलवाती है, लोगों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। तब एक लड़की का नाम सामने आता है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। नाम होता है यशवनी। यशवनी के पास पुलिस पहुंचती है, उससे जब पूछताछ करती है तो लड़की को इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि जब वो 17 साल की थी तब लोकनाथ सिंह ने उसके रिलेशन बनाए जाते हैं और 2 साल तक ये रिलेशनशिप में रह रहे थे। कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी, इसके पास आना जाना वो अपनी मर्जी से आती थी जाती थी, लेकिन इसने इच्छा जाहिर की थी कि शादी कर लेते हैं और शादी हो जाती है दिसंबर 2024 में। दोनों शादी करके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि इसके पास जो कई महिलाओं का आना जाना है, कई महिलाओं के साथ इनके अवैध संबंध है। अब इसी बात को देखते हुए एक दिन ये अपने मायके जाती है और मायके में पता चल जाता है कि इसने शादी की है, वो भी दुगनी उम्र के एक व्यक्ति से। घर वालों को इस बात में जानकारी नहीं थी, घर वालों ने इस बात का विरोध भी नहीं किया था, लेकिन इसने कहा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ रहना है, उसके साथ ज़िंदगी जीनी है। लेकिन पति का जब दूसरा रूप पता चलता है कि महिलाओं के साथ उसके अनैतिक संबंध है, अवैध संबंधों में रहता है, वो गंदा किस्म का है, चरित्रहीन व्यक्ति है, तो एक दिन वो अपने पति के साथ हम बिस्तर थी, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी उसके पति ने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर की जिसको सुनने के बाद उसके पत्नी की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि तुम्हारी माँ ज़्यादा उम्र की नहीं है, देखने में भी सुंदर लगती है, अपनी माँ के साथ भी मेरे साथ संबंध बनवा दो। जब ऐसा बात मीडिया रिपोर्ट बताती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ताजुब होता है कि जब इस लड़की ने, यशवनी ने ये बात सुनी तो उसकी माँ
हेमा बाई के बारे में, तो वो ऐसा बोल रहा है। माँ के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, बेटी के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, तो वो गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद सीधा अपने मायके आ जाती है। और मायके आने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी ससुराल नहीं जाएगी और इस व्यक्ति से कभी बात नहीं करेगी। लेकिन वो ससुराल पहुंच जाती है और अपनी पत्नी से जाकर वहां बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, सास के साथ भी, ससुर के साथ भी, घर परिवार में जो भी होते हैं उनके साथ भी अब ऐसे ही। क्योंकि बात घर तक पहुंच चुकी थी। माँ पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुम अपने ससुराल जाना नहीं चाहती हो? पहले तो तुम इसके साथ रह रही थी, इसके बाद शादी कर लेती हो, घर वालों को पता नहीं थे देती हो, ये सब क्या है? और नाराज हो, एकदम आ गई हो। अभी तो तुम्हारी शादी को हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तुम 15 दिन भी अपने ससुराल में नहीं टिक पाई हो, क्या बात है? तब वो अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है कि ये तुम्हारे साथ भी रिलेशन बनाना चाहता है, तुम्हारे साथ भी संबंध बनाना चाहता है, इसीलिए मैं गुस्से में आई हूँ। कुल मिलाकर वक्त आगे बढ़ता है और वो तारीख आती है 22 मार्च 2025 को। ये अपने पति को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हें मुझे मिलना है, तुमसे बात करनी है, तुम्हारी बहुत याद आ रही। कुछ ऐसा बहाना बनाया जाता है और 16 देवल हल्दी में उसको बुला लिया जाता है। वहीं पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है बीजीएस लेटआउट के पास। वहां जाने के बाद ये दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करने के यहाँ पर खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत का सिलसिला जब लगातार आगे बढ़ रहा था, वो नशे की हालत में हो जाता है, बोलने की स्थिति में नहीं था। इसी बीच में इसकी माँ हेमा भी इसका पीछा करते करते मौका पर पहुंच जाती है और हेमा को ये बात पता चल गई थी कि उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ और बेटी ने दोनों ही ने प्लानिंग करी है कि तुम आगे चलना और मैं पीछे पीछे आती हूँ। माँ के हाथ में एक चाकू होता है और जैसे ही वो कार में बैठे हुए खाना खा रहे थे, शराब पी रहे थे, इसी बीच में वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद एक के बाद एक उसकी गर्दन पर चाकू पर वार करना शुरू कर देती है, कई वार करती है। और इसी बीच में इसे मौका मिलता है लोकनाथ सिंह को, तो मौका मिलते ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे उसको चाकू लगते हैं तो वो बोलने की स्थिति में नहीं था। एक तो उस पर नशे का जोर था, यानी कि शराब उसने पी रखी थी, एक कुछ नशीली दवाइयाँ भी उसने ली रखी थी। उसके बाद उसकी गर्दन के जो वार किए जाते हैं वो बात नहीं कर पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। हालांकि यहाँ से निकलने के बाद उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। लगभग 150 मीटर के आसपास वो यहाँ से भागता है, लेकिन भागते भागते अचानक गिर जाता है। लोगों की नज़र पड़ती है और लोगों की नज़र पहुँचने के बाद कुल मिला के इससे बच नहीं पाया। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद मामले की जांच पड़ताल करती है। हेमा बाई और उनकी बेटी यशवनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद ये कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह से एक लड़की ने अपनी पति की हत्या की। और हत्या करने के बाद ना केवल उसने बाकी महिलाओं की भी जान बचाई, हालांकि इस मामले के भी वैसे ही मामले की तरह जोड़कर देखा जा रहा है जैसे कि औरैया में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जिसकी अभी 15 दिन पहले शादी हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे कि जयपुर में एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जैसे कि अब मेरठ में एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति का कत्ल कर दिया। इस तरह से लगातार इस तरह की कहानियाँ जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तो लोगों में अजीब तरह की बातें सुनने को मिल रही। लेकिन जिस तरह से इस व्यक्ति ने किया, यही बात अगर सच है, हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही पूरी कहानी स्पष्ट हो सकेगी कि मरने वाले के भाई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मां और बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद हर एक पहलू की पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है और मां और बेटी जो बोल रही है वो सच है या फिर जांच के बाद जो निकल के आएगा कुछ और सच होगा। जो भी होगा, जैसे भी होगा, लेकिन उन्होंने कत्ल किया है।
और शायद बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। सोचकर ये सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल की थी, 17 साल की उम्र में उसने इतनी दुगनी उम्र की व्यक्ति से प्यार हो जाता है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में रह रही थी और माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती है कि आखिरकार उनकी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ इतना सारा वक्त बिता रही है। और एक दुगनी उम्र की व्यक्ति के साथ वो प्यार में थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। इसीलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के साथ वो प्यार से भी पेश आए, सख्ती से भी पेश आए, उनकी जांच भी करे, पड़ताल भी करे, जिससे मिले, जिससे बात कर ले। ऐसा ना हो कि कल को ही कोई ऐसी घटना हो और फिर हम कोई ऐसी ही कोई एक और नई कहानी सुनाएं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।